चलो भैया आगे बढ़ते हैं। कवर कर रहे थे, आज हम करेंगे कुछ एप्लीकेशंस ऑफ पावर। इसमें नेक्स्ट सब हेडिंग बनाओ। सम एप्लीकेशंस ऑफ पावर। पहली है जैसे हमने किया था ना पहले, एक फोर्स में भी किया था, मशीन गन अगर n बुलेट्स पर सेकंड फायर कर रही है, याद है एनएलएम में? यस हाँ, तो उस टाइम पे हमने एक्स्ट्रा फोर्स फाइंड की थी ना, कितनी चाहिए होल्ड करने के लिए। यस तो वैसे ही इफ अ गन फायर्स n bullets per second, then the power of the gun is given by power is equal to half mn v square. यहाँ पे m है mass of each bullet and v है velocity of each bullet. ठीक है, ये पावर हमने बेसिकली निकालना है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम एंड वर्क डन इज डेल्टा के। ये ऐसे आता है, ठीक है। पावर इज इक्वल टू वर्क डन बाय टाइम एंड वर्क डन इज डेल्टा के। तो वही आ जाएगा ना, हाफ एम वी स्क्वायर। एक बुलेट का डेल्टा के है, एन टोटल एन बुलेट्स का हो जाएगा, इनटू एन हो जाएगा, डिवाइड बाय टाइम कर देंगे, छोटा एन आ जाएगा। वैसे आ जाएगा, ठीक है। दूसरा है इफ दी, वो ग्रेवल वाला भी किया था, इफ द ग्रेवल is falling at a rate of, क्या लिया था उसमें, at a rate of dm dm by dt on a conveyor belt moving with, अरे ये क्या हो गया यार, मूविंग क्या होगा इसको, सर मूविंग के बाद आप निकाल लिखा लिख रहा हूँ अभी, एक मिनट, ये टैब सही नहीं चल रही। मूविंग विद कांस्टेंट velocity v then the पहला गेस, extra force required to drive the belt, ये हमने उस टाइम पे किया था, is equal to F is equal to क्या था, v dm by dt। v dm by dt, बिल्कुल सही। और दूसरा, यहाँ पे हम पावर की बात कर रहे हैं, तो एक्स्ट्रा पावर
required to drive the belt is power is equal to force into V, F into V, मतलब हो जाएगा V square dm by dt. ठीक है, तीसरा एक पानी वाला केस था, उसमें वो क्या था, if let's say motor pump is delivering water at a certain rate, ठीक है, किसी रेट से जो पानी है वो मोटर पंप पाइप से बाहर निकाल रहा है, ठीक है, फ्रॉम अ पाइप. हमें क्या करना है, इस रेट को अगर 10 टाइम्स करना है, 10 गुना करना है, या n टाइम्स करना है, 2 गुना करना है, 3 गुना करना है, तो कितने टाइम्स हमें फोर्स बढ़ानी पड़ेगी या कितने टाइम्स हमें पावर मोटर की बढ़ानी पड़ेगी, वो कैलकुलेशन करता है. ठीक है, तो उसके लिए पहले अगर फोर्स का फॉर्मूला निकाल लें. फोर्स का फॉर्मूला कैसे निकाला था हमने, रो ए वी रो ए स्क्वायर वी स्क्वायर, राइट, ठीक है, इट वाज रो ए वी स्क्वायर. फोर्स then the force required is given by, अगली लाइन में लिखते हैं, force required is given by F is equal to rho a v square. याद है कैसे आया था, यस सर. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है कि अगर ये n टाइम्स बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा हमें. मान लो पहले पानी जो आ रहा था वो कुछ 1 लीटर पर मिनट आ रहा है, लेट्स से, ठीक है, अब मुझे चाहिए 2 लीटर्स पर मिनट, उसका रेट डबल करना है. तो अगर उसका रेट डबल करना है तो मुझे वेलोसिटी उसकी डबल करनी पड़ेगी. Yes. रो एंड ए बीइंग सेम, तो वेलोसिटी उसकी क्या करनी पड़ेगी, डबल. डबल. अगर वेलोसिटी डबल करेंगे तो फोर्स कितने टाइम्स हो जाएगी, 4 टाइम्स. 4 टाइम्स हो जाएगी, राइट. टू इंक्रीज द rate of water by n times, v dash is equal to n times v. Therefore, force dash will be n square times force. And power of the motor required is N cube F.
यस, पावर इज F into B, तो वो जाएगा रो ए वी क्यूब। तो इसमें आएगा टू इंक्रीज द रेट ऑफ पानी by n times, V dash will be n times V, and power is directly proportional to V cube. Therefore, P dash will be n cube P. पावर ऑफ द मोटर अपने को अगर दुगना सपोज रेट चाहिए तो 8 टाइम्स करनी पड़ेगी पावर मोटर की। लिख लिया? Yes. Yes. No, sir. हो गया सर। इसके बाद अगर हम देखते हैं ये कौन सा नंबर था, 3 चौथा, पावर कैलकुलेशन आती है इंजन की। अगर सपोज गाड़ी चल रही है तो कितनी इंस्टेंटेनियस पावर चाहिए उस टाइम पे इंजन को। तो अगला है इंस्टेंटेनियस पावर, पावर ऑफ एन इंजन on to draw the vehicle। ठीक है, इसमें दो केस हैं। ए पार्ट, अगर एक्सेलरेशन हो रही है, मान लो इस तरफ जा रहा है, ठीक है, और ये इंजन जो है वो इस तरफ एक्सेलरेट कर रहा है, इस पे इस तरफ हमें ड्राइविंग फोर्स लग रही है, जो इंजन की फोर्स है वो ड्राइविंग फोर्स इस तरफ लग रही है इस पे, और कुछ एक फ्रिक्शन फोर्स लग रही है पीछे की तरफ, राइट। तो हमें इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द इंजन उस टाइम पे कितनी इंस्टेंटेनियस पावर ऑफ द इंजन यूज अप हो रही है टू ड्राइव दिस व्हीकल, तो कितना होगा, कैसे निकाल लेंगे हम? टोटल फोर्स जो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी, इसका मास अलग से m, टोटल फोर्स जो हमें अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि ये गाड़ी एक्सेलरेशन ए से चले, वो कितनी होगी? कितनी होगी? F minus small f is equal to capital M A. यस, F माइनस स्मॉल f इज इक्वल टू कैपिटल M A। तो कैपिटल F मेरे पास आ गया M A प्लस F, आके ना बड़ा। Yes, sir. तो ये उस टाइम पे फोर्स चाहिए मेरे को, देयरफॉर द इंस्टेंटेनियस power used by the engine to move at velocity v is P is equal to FV, that is MA plus F into P। कोई चक्कर वाली बात? No, ठीक है। no. बी पार्ट में अगर एक्सेलरेट नहीं कर रहा, मान लो कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा रहा है, तो एक्सेलरेशन ए की वैल्यू क्या पुट कर देंगे? 0. If the engine is
moving at constant velocity, then a is equal to 0, therefore p instantaneous is equal to, ये भी p instantaneous है, is equal to f into b. बस ऐसे निकाल दो। फ्रिक्शन फोर्स हमें निकालनी आती है, अगर मान लो म्यू दे रखा है वगैरह वगैरह ऐसी चीजें दे रखी है तो फ्रिक्शन फोर्स निकाल लो। कोई दुख तकलीफ? नो No, sir. ठीक। ठीक है सक्षम। शिवम यस सर। तो भाई किलोवाट आवर किसका यूनिट है? सॉरी सर, सॉरी। ठीक है शिवम विद्युत्मा। क्या हो गया बाकियों को? किधर उलझ गए? ये क्या मतलब है इसका? राइजिंग 1 in 100? क्या मतलब है इसका? राइजिंग 1 in 100? तो मतलब 100 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल में, मतलब 1 यूनिट से वो राइज कर रहा है। 100 यूनिट्स हॉरिजॉन्टल में नहीं, 100 यूनिट्स इंक्लाइन पे चलेगा तो 1 यूनिट
वर्टिकली राइज करेगा वो, समझे? तो अगर इस साइड में 100 है तो इस साइड में कितना होगा? 1 मीटर। अगर इस साइड में 100 मीटर है, अरे समझे? Yes, sir. इसीलिए Yes, sir. ब्रैकेट में क्या दे रखा है? साइन थीटा की वैल्यू दे रखी है अपने को 100। आ गया ना? साइन थीटा इज इक्वल टू 1/100। Yes, sir. Yes. तो अगर ये ना भी दिया होता तब भी हम लोगों को समझ में जाना चाहिए आगे से कि राइजिंग 1 in 100 का मतलब है 1 मीटर राइज करेगा अगर 100 मीटर चलेगा वो प्लेन पे। चलो अब फोटो अगर हम बनाए इसकी, इधर गाड़ी है, इस गाड़ी पे कितनी फोर्स अपने को लगानी पड़ेगी ताकि ये ऊपर को कांस्टेंट वेलोसिटी पे जा सके? mg sin theta. यस, इट शुड बी mg sin थीटा। इधर लगेगा mg sin थीटा। तो मेरे को अप्लाइड फोर्स कितनी लगानी पड़ेगी? mg sin थीटा फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। तो mg की वैल्यू अपने को दे रखी है 500 मीट्रिक टन, मतलब 500 to 10 power 3. 10 power 3 into 10 into sin theta is 1/100। तो ये आ गया 5 into 10 power 4। पावर आएगी f into v, that is 5 into 10 power 4 into 10, तो 500 किलोवाट। कोई चक्कर परेशानी? ठीक है सक्षम। ठीक है शिवम। विद्युतमा नहीं, अनुष्ठा ठीक है, दिव्नु ठीक है, अनिरुद्ध हाँ जी सर। जीरोस देखना जरा। विद्युतमा ठीक है, एक मिनट सर। हर्षिता ठीक है। फॉर्मूला इज P is equal to half m n v square। पावर हमें दे रखी है
7200 is equal to half mass of each bullet is 10 power minus 2. Number of bullets, छोटा n क्या होता है इधर? Number of bullets fired per Fired per second है ना, number of bullets fired per second, right? तो number of bullets fired per second 240 per minute है, तो per second कितनी हो जाएंगी? 240 by 60 into v square. तो यहाँ से v सॉल्व करके कितना आ जाएगा? 600 मीटर पर सेकंड. 6000 तो बहुत ज्यादा है भाई अनिरुद्ध. हाँ जी सर, मैं वो ना 1 मिनट को कन्वर्ट करना भूल गया क्या कर दिया था? सर. मैंने ये नहीं ध्यान दिया कि पर मिनट दिया हुआ है, पर सेकंड के हिसाब से करते हैं तो. चलो ठीक है, क्लियर, क्रिस्टल क्लियर. Yes, sir. यस सर. Yes. ठीक है, एक्सरसाइज 0 और 1 का पार्ट पावर वाला आपका होमवर्क है. ओके, आगे बढ़ेंगे, ये टॉपिक समाप्त है.